हेलो एवरीवन। तो गाइस स्टार्ट कर रहे हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन का जो लास्ट लेक्चर हमने खत्म किया था उसके आगे। तो यार बच्चों, अभी तक हमने 14 और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस देखे थे और उन ट्रांजैक्शन को देख के हमने ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो हमने कहा था कि हमेशा टैली होती है, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद इसका प्रूफ देखा। गाइज, आज जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उसी के आगे अपन स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में लगभग सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम खत्म कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फुल फ्लेजेड, जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। आज कुछ ट्रांजैक्शंस जो बचे हुए हैं उनको और देख लेते हैं। बट गाइज, ये ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से देखना ताकि हमें क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, स्टार्ट करें। पेड पेटी एक्सपेंसेस, पेड पेटी एक्सपेंसेस मतलब हमने पेटी एक्सपेंसेस पे करना स्टार्ट किया। पेड पेटी एक्सपेंसेस ₹5,000। पेड पेटी एक्सपेंसेस ₹5,000। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। मैंने कहा यार, पेटी एक्सपेंसेस का मतलब बिल्कुल क्लियर है, मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? छोटे छोटे एक्सपेंसेस। मेरे को एक बात बताओ, दो इफेक्ट बताना है इसके सोच के। दो इफेक्ट बताना मुझे सोच के। एक बात बताओ, यहां एक वर्ड कौन सा यूज हुआ है? यहां पे कौन सा वर्ड है ये? पेड। आप अगर पेमेंट करोगे, पेटी मतलब बता देता हूं बेटा, अगर किसी को पता नहीं हो, पेटी मतलब छोटे मोटे। तो पेड पेटी एक्सपेंसेस मतलब हमने पे किया छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि अगर मैं पेटी एक्सपेंसेस की बात करूं तो अल्टीमेटली है तो ये एक्सपेंस। एक्सपेंस आपको पता होगा, जितना भी खर्चा होता है, जितना भी लॉस होगा, वो किस में से माइनस होगा? कैपिटल में। तो मैंने कहा इसके बाद पेटी एक्सपेंसेस हो गया। अब दूसरा मैं कह रहा हूं मैं पेमेंट कर रहा हूं। अब अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा बेटा? मेरा कैश का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? कम होगा। कैश का बैलेंस क्या होगा बेटा? कम होगा। स्टोरी क्लियर है, दिमाग में सेट है? अब देखो ध्यान से, मैंने कहा यहां तक का अपने क्या होगा बेटा? दिमाग में क्लियर होगा, दिमाग में सेट होगा। मैंने कहा यार, अब अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं, दोनों एडजस्टमेंट समझ में आए, दो इफेक्ट समझ में आए कि आपका पेटी एक्सपेंसेस खर्चा है, कैपिटल में से माइनस होगा, पेमेंट करोगे तो जो कैश का बैलेंस है वो कम होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन पे इंपैक्ट देखते हैं। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्लियर है फंड? ना व्हाट डू यू मीन बाय योर एसेट? ये एसेट का मतलब क्या है? मैंने कहा सिंपल सा मतलब है, मेरे पास जो यहाँ पे कैश है वो कम हो जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ कैश में से मैं माइनस कर दूंगा, अमाउंट डाल देता हूँ, डाला हुआ है ऑलरेडी 5,000, तो यहाँ 5,000 क्या हो जाएगा? माइनस। वहीं मेरी कैपिटल में से भी खर्चा माइनस हो जाएगा। तो आप देखो ना, दोनों तरफ से अगर 5,000 कम और 5,000 कम होगा तो दोनों बराबर रहेंगे ना अभी भी। इज दिस क्लियर टू यू? तो देखो, ये ट्रांजैक्शन भी हमने इसका इफेक्ट दिया और इफेक्ट देने के बाद अभी भी मेरा क्या है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी की पूरी टैली हो रही है, पूरा का पूरा मैच हो रहा है। क्लियर है बेटा? कॉपी मारो इसको, फिर अगला करते हैं। ओके गाइज, आपने इसको आई होप अच्छे से कॉपी मार लिया होगा। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? 16 क्या कहता है बेटा? 16 वाला एडजस्टमेंट ध्यान से सुनना। ओपन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट विद, या ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग
बाय डिपॉजिटिंग ₹25,000। समझ में आया? हमने हमारे बिजनेस का, हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमने हमारी एंटरप्राइज का एक बैंक में अकाउंट खुलवाया। यार गाइज, आपको सबको पता होगा, बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो पैसा भी उसमें जमा कराना पड़ेगा। बिना पैसे के अकाउंट किस काम का? तो वैसे ही फर्म ने जब अकाउंट खुलवाया मेरे प्यारे बच्चों, तो उन्होंने 25,000 रुपए जमा करा दिए। कितने जमा करा दिए? 25,000 रुपए जमा करा दिए। 25,000 रुपीज जमा करा दिए। नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये 25,000 रुपीज इंडिकेट क्या करता है? मैंने कहा बहुत ही क्लियर और बहुत ही छोटी सी चीज इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास 25,000 रुपए का बैलेंस आ गया है। कितने का बैलेंस आ गया है? 25,000 रुपीज का। किसमें? बैंक में। तो मैं दो इफेक्ट अगर आपको बताने की कोशिश करूं, तो मैंने कहा देखो, सबसे पहली बात है, अगर आप जाओगे और बैंक में खाता खुलवाओगे और उस बैंक के खाते में अगर आप 25,000 रुपए जमा करा दोगे, तो ये जो बैंक है इसका बैलेंस बढ़ेगा। और बैंक क्या है? आपके लिए एसेट। अरे जो बैंक में बैलेंस पड़ा है वो आपके लिए एसेट है ना। अगर मैं कहूं आपके खाते में 2 करोड़ पड़े हैं, तो बड़े मस्त मजे की बात है। तो वैसे ही जब 2 करोड़ रुपीज आपके बैंक अकाउंट में पड़े होंगे, या 25 यहां जमा कराए, तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो आपके लिए एसेट है। मुझे एक बात बताओ ना, तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं बैंक में मैं प्लस कर दूंगा? ठीक है। दूसरा इफेक्ट, मैंने कहा जब मैं बैंक में जमा कराऊंगा पैसे, तो क्या आपको लगता है भगवान पैसे अपने आप खाते में डाल के आ जाएगा कि मुझे लेके जाने पड़ेंगे? लेके जाने पड़ेंगे। तो मेरे यहां से जो कैश है उसका बैलेंस कम होगा यार। कैश मेरे लिए क्या है? एसेट है। जैसे बैंक एसेट है, वैसे कैश भी एसेट है, तो उसका बैलेंस कम होगा। उसका बैलेंस कम होगा तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? कैश में इसको माइनस करोगे। कैश में इसको क्या करोगे गाइस? माइनस करोगे। कैश में इसको क्या करोगे गाइस? माइनस करोगे। कैश में इसको डालोगे। तो मैंने कहा यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई? यहां तक का अपने दिमाग में सेट हो गया? स्टोरी दिमाग में सेट है? स्टोरी दिमाग में क्लियर है? फटाफट कॉपी मारो। पॉज करके इसको कॉपी मारा होगा गाइस। इसमें एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश तुम्हें करनी है, इसलिए मैंने टाइम दिया। इसमें क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनानी है वो तुम्हें कोशिश करनी है। देखता हूं तुम सही बनाते हो कि नहीं करते। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, पॉज करके कोशिश कर लेना, नहीं तो मैं करूंगा, फिर देख लेना। क्लियर हो गया गाइस? किस किस का गाइस मैच हो गया था? बताना मुझे। हाँ, किस किस का बिल्कुल मैच हो गया था? 25,000, 25,000 बिल्कुल किस किस का मैच हो गया? मुझे बिल्कुल बताना अच्छे से। आई एम अज्यूमिंग कि यार ये वाला पार्ट तो तुमने सही किया ही किया होगा। बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया। बट होता क्या है, ट्रांजैक्शन एक बार देखा हुआ हो, इफेक्ट देखा हुआ हो, तो क्या हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। बट वो इफेक्ट देखा हुआ होना चाहिए। क्लियरिटी है बेटा इसमें। ये हो गया हमारा 16। कौन सा हो गया? 16। स्टार्ट करते हैं बेटा आप 17 पॉइंट। देखो कितने धीरे धीरे करते करते हमने कितने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। ठीक है, देखो बेटा 17 हमारा क्या कहता है? 17 हमारा कहता है विड्रू या
₹10,000 withdrawn from business for पर्सनल यूज। मतलब हमने 10,000 रुपीज, क्या बोला मैंने, हमने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए। हम कौन होंगे? पर्सनल यूज किसका? पर्सनल यूज ओनर का। मतलब मालिक ने बिजनेस में से पैसे निकाले। क्यों पैसे निकाले? क्या कोई बिजनेस का काम करेगा? वो नहीं, वो अपने पर्सनल पर्पस के काम में लेगा, कहीं जाएगा, पार्टी वार्टी करेगा, घर वालों के लिए मिठाई उठाई खरीदेगा। तो पर्सनल कोई पर्पस हो सकता है यार। तो उसके लिए उसने फर्म से 10,000 रुपए निकाल लिए। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ओनर और बिजनेस एक ही होते हैं क्या? क्या बोला बेटा मैंने कहा क्या ओनर और बिजनेस एक ही होते हैं क्या? ओनर और बिजनेस दोनों एक ही होते हैं क्या? एक बार पुराना एक एडजस्टमेंट भी दिखाना पड़ेगा तुम्हें। ये देखो पहला एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट आपने देखा होगा, ये कैपिटल वाला। हमने कितना क्लियरली कहा था, जब वो पैसा देता है तो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो एक बात बताओ, जब हमने कहा जब उसने पैसा निकाला, जब पैसा लेके आता है तो कैश का बैलेंस बढ़ता है। जब वो पैसा लेके जाएगा मेरा कैश का बैलेंस क्या होगा गाइस? कम होगा। तो क्लियर कट फंडा है, क्लियर कट फंडा है, माय कैश बैलेंस विल फॉल। मेरा कैश का बैलेंस क्या होगा? कम होगा। कैश क्या है अपने लिए? एसेट। तो एसेट का बैलेंस क्या हो रहा है गाइस? कम। तो कैश में से क्या करोगे? माइनस। सर पहला इंपैक्ट तो हमें भी आता था, सेकंड वाला बताओ आप। सेकंड वाले में थोड़ा सा हम अटक रहे हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, जब वो पैसे लेके आता है तो तुम अपनी लाइबिलिटी क्या करते हो? बढ़ाते हो। कैसे बढ़ाते हो? कैपिटल में प्लस करके। वैसे ही अगर वो पैसा लेके जा रहा है तो हमारी लाइबिलिटी उसकी तरफ क्या होगी? कम। हमारी लाइबिलिटी क्या होगी? कम। अगर वो पहले हमें 1 लाख रुपए मांगता था और ओनर अगर 20,000 रुपीज, यहां कितना है 10, वो 10,000 रुपीज ले गया तो हमारी लाइबिलिटी 10,000 से कम हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इसको कैपिटल में से रिड्यूस कर दो। कैपिटल में से रिड्यूस कर दो मतलब कैपिटल में से क्या कर दो? माइनस कर दो। ड्राइंग्स है ना ये तो कैपिटल को क्या करेगी? रिड्यूस। सर इक्वेशन में बताओ ना, इक्वेशन में बताओ ना। अभी देखो, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटीज लिख दो, एक से ज्यादा भी हो सकती है लायबिलिटीज। अब देखो, आपका जो कैश का बैलेंस है, यू विल रिड्यूस इट बाय 10,000, यू विल रिड्यूस इट बाय 10,000। कैपिटल का बैलेंस है, यू विल रिड्यूस इट बाय 10,000। स्टोरी क्लियर है क्या? क्या हमारे दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से जा रही है? क्या हमारे दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से जा रही है? 100% ये चीज बहुत अच्छे से जा रही है, दिमाग में सेट है ये हमारे बहुत अच्छे से। ठीक है, दिमाग में सेट हो गई बेटा। चलो उसको कॉपी मारो, जहां आपको लगे कोई लॉजिक अलग से लिखना है, गोला बनाओ, बादल बनाओ, जो लिखना है लिखो, बट लॉजिक लिखो। यस गाइस, डन है क्या? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? दिमाग में सेट है अपने, अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को क्या है कैसे है? ओके, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं एक बात करने वाला हूं, एक ऐसा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की जो मैंने पहले थोड़ा सा डिस्कशन तो किया था, बट डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे। नाम क्या है इसका? डेप्रिसिएशन। क्या है नाम? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो अभी बता दो। मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेट करूंगा। वैसे पहले बता चुका हूं बट वापस बता रहा हूं, ताकि डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक दो बार सुनोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे तब बिल्कुल दिमाग में बैठे।
कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। जब आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, आप जवाब देते जाना मुझे, ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? ऐसा जिसका फायदा हमें अगले 1 साल के भी बाद मिलेगा, मतलब लंबे ड्यूरेशन। मैंने कहा आपने एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एसी। क्या खरीदा? एसी। मुझे बताओ, जब आपने एसी खरीदा, और एसी खरीदा 30,000 का, कितने का खरीदा? 30,000। ठीक है। अब आपने, अब ध्यान से सुनना, मैं पहले अपना खुद का एक एडजस्टमेंट बना के अच्छे से समझा रहा हूं, दिमाग लगाना और सुनना। मैंने कहा 30,000 का हमने कैश में एक एसी खरीदा, आज कितना पे किया हमने? 30,000। ट्रांजैक्शन हो गया एक, 30,000 दिए और एसी आ गया। स्टोरी क्लियर? तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते जाता हूं, और मैं ईयर 1 की बनाता हूं। पहले ईयर 1 के अकाउंटिंग इक्वेशन इतना डिटेल में समझा दूंगा, तुम भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे। याद होगा उस समय मैंने जब डेप्रिसिएशन पढ़ाया था, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉस्ट में इंट्रोडक्शन दिया था, वैसे अभी भी इंट्रोडक्शन टाइप ही दे रहा हूं। मेन चैप्टर तो पूरा एक अपने सिलेबस में, जहां पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अपने को पढ़ने का है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मैंने कहा ईयर 1 की जब मैं बात करता हूं, व्हाट डज दिस इंडिकेट? ईयर 1 ये इंडिकेट करता है कि एसेट है अपने पास, यहां पे कैपिटल है, और यहां पे क्या है बेटा? लायबिलिटीज। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही है ये। अब सुनना, जैसे ही मैंने एक एसी खरीदा, मेरे पास एक एसेट आ गया यार 30,000 का। क्या मैं कह सकता हूं मेरे यहां से 30,000 चले भी गए? यहां तक का इंपैक्ट क्लियर है? यहां तक का इंपैक्ट क्लियर है? दिमाग में सेट भी हो गया मैं क्या कह रहा हूं? मैंने 30,000 का एसी खरीदा, 30,000 का कैश गया, और 30,000 का एक एसेट आ गया एसी के नाम से। अब देखना ध्यान से देखना। मैंने कहा ये एसेट, मैंने ये जो 30,000 का एसी खरीदा, ये एसेट क्यों माना? मैंने इसको क्यों नहीं एक्सपेंस मान के पूरा का पूरा कैपिटल में से माइनस कर दिया? क्योंकि मैंने कहा इसका फायदा मिलेगा लंबे समय तक। लंबे समय क्या होता है सर? ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। मतलब मैंने कहा मुझे इस एसेट का फायदा मिलेगा कितने साल? 3 साल। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 ईयर्स तक, अगले 3 ईयर्स तक मुझे इसका क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? बेनिफिट मिलेगा। Do we by any chance have any problem in this? Now listen to me very carefully, very carefully. मैंने कहा ईयर 1 में बिल्कुल क्लियरिटी है, बिल्कुल क्लियर वाली बात है। और बिल्कुल क्लियर वाली बात क्या कहती है? ईयर 1 में 30,000 का एसी हम लोगों ने खरीदा, और 3 साल यूज होगा। तो मैं कहता हूं जब मैं 3 साल यूज करूंगा, तो इसका खर्चा भी 3 साल बटेगा, और इसको, इस खर्चे को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब जैसे आप एक एसेट जो आपको लंबे समय तक बेनिफिट देता है, उसका जो साल आप उस करंट ईयर में, मतलब जो पोर्शन करंट ईयर में यूज करते हुए जा रहे हो, जिसको आप एक्सपेंस बुक करोगे, उसको हम टेक्निकल टर्म में डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब वापस सुनना, 30,000 का खर्चा 3 साल बेनिफिट देगा, तो मैंने कहा हर साल मैंने बांटा कि 10,000 का बेनिफिट आएगा। कितने का बेनिफिट आएगा? 10,000 का। कितने का बेनिफिट आएगा? 10,000 का। स्टोरी क्लियर है? अब सुनना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कोई एक प्लॉट मिस मत कर देना। मैंने कहा पहले साल मैंने खरीदा, तो खरीदने की एंट्री आई कि एसेट आया और कैश गया। अब जैसे ही ईयर 1 में मैंने कहा कि 10,000 का एसी यूज हो गया है, तो मैंने एसी में से माइनस कर दिया, और मैंने कहा ये 10,000 का मेरा एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब आप देखो ईयर 1 में नेट इंपैक्ट क्या पड़ा? एसेट की वैल्यू रह गई 20,000, 30,000 से कैश कम हो गया, एंड इक्वल्स टू इधर कैपिटल कितना कम हुआ? 10,000, और इधर क्या है? 0। एसेट साइड 20,000 से बढ़ा और 30 से कम हो गया, तो एसेट कितने से कम हुआ? 10। कैपिटल कितने से कम हुई? 10। तो दोनों तरफ जो माइनस हुआ वो 10,000 का हुआ नेट। तो आज भी मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होगी। इंपैक्ट देखा आपने डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन के दो इंपैक्ट होते हैं, पहला एसेट में से माइनस होता है, और दूसरा वो किस में से माइनस होता है? वो आपके कैपिटल में से। अब देखो ध्यान से, ये तो परचेज वाली एंट्री थी माय डियर फ्रेंड्स। कौन सी वाली? परचेज वाली। ये कौन सी एंट्री थी माय डियर फ्रेंड्स? ये डेप्रिसिएशन वाली एंट्री थी। अरे जब डेप्रिसिएशन लगता है तो कोई कैश नहीं जाता, कैश तो हमने खरीदते वक्त ही पे कर दिया। जब डेप्रिसिएशन लगता है तो एसेट की वैल्यू कम होती है, और वो जो नुकसान होता है वो आप किस में से माइनस करते हो? अपने
कैपिटल में से। क्लियर है? अब आते हैं ईयर 2 में, इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे बेटा, तीनों साल का समझा दूंगा ताकि डेप्रिसिएशन बिल्कुल लॉक हो जाए। देखो मैंने कहा आपके पास यहां पे एसी नाम से एसेट था, वापस पूरी इक्वेशन ही बना देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ तुम। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नेक्स्ट ईयर में जो भी एसेट है वो 10,000 से कम हो जाएगा, जो भी मतलब एसी, अरे ईयर 2 में एसी 10,000 से कम हो जाएगा, और वो 10,000 हम कैपिटल में से भी माइनस करें। स्टोरी समझ में आ रही है? अगले साल भी 10,000 एसेट में से गया, 10,000 कैपिटल में से गया, तो दोनों अभी भी क्या है, बराबर, दोनों तरफ बराबर माइनस हुआ ना, तो इक्वेशन अभी भी टैली हो रही है। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है गाइस? जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू भी होगी, जैसे एसेट 20 से 10 माइनस किया 10 रह गया, वो पूरी इक्वेशन बनानी, बट अभी अपने को वो नहीं देखना। अपने को तो ये देखना है हर एक ट्रांजैक्शन का जब मैं दो इफेक्ट दूंगा तो बार बार दोनों तरफ माइनस माइनस बराबर या प्लस प्लस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ताकि इक्वेशन क्या रहे, बराबर। तो मैंने कहा ये जो सेकेंड ईयर का मेरा डेप्रिसिएशन था, जब मैं सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो सेकेंड ईयर परचेज की एंट्री तो आएगी नहीं, पहले खरीद लिया, तो ये जो डेप्रिसिएशन है 10,000 तो एसेट में से माइनस होगा और 10,000 आपके कैपिटल में से। अब मैं आता हूं माय डियर फ्रेंड्स ईयर नंबर 3 पे। लेट मी रीच टू ईयर नंबर 3। नाउ व्हाट डज दिस ईयर नंबर 3 सजेस्ट? ये ईयर नंबर 3 क्या सजेस्ट करता है? ईयर नंबर 3 सजेस्ट करता है कि मेरा ये एसेट है इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। स्टोरी क्लियर है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगले साल फिर एसेट में से कितना माइनस हो जाएगा, 10,000, और एसेट कौन सा, एसी में से 10,000 माइनस हो जाएगा। फिर अगले साल जो एसी होगा वो भी 10,000, तो एसी की वैल्यू अब धीरे धीरे जीरो होगी, ये यहां से क्या माइनस होगा, 10,000। स्टोरी समझ में आ रही है? एसेट भी 10 से गया, ये भी नोट किया आपने। खरीदा कितने का था, 30 का, पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 10, वैल्यू कितनी रह गई, 20। अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगा, वैल्यू कितनी रह गई, 10। फिर तीसरे साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, अब एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। मतलब 3 साल में पूरे की पूरी वैल्यू को हमने राइट ऑफ कर लिया। सर ऐसे कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें? याद करो स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, क्या बताया था स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर? खर्चा उस साल बुक होगा मेरे प्यारे बच्चों जिस साल फायदा मिल रहा है। तो अगर मुझे फायदा 3 साल में मिल रहा है तो खर्चा भी 3 साल में बुक होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी तो यही कहता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस मैच होना चाहिए। अगर एसी का फायदा 3 साल मिल रहा है, उसकी वजह से रेवेन्यू 3 साल आ रहा है, तो खर्चा भी तो 3 साल रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लियर है बेटा फंडा? बिल्कुल डेप्थ में समझा दिया, बिल्कुल डेप्थ में समझा दिया, कॉपी मारो आप। यस गाइस, डन है क्या? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम टिल ईयर? यहां तक कोई दिक्कत है क्या अपने को? मैंने कहा आप देखो ये हो गया हमारा 18 पॉइंट, अब 2 पॉइंट और बचे हैं बेटा, ये 2 पॉइंट मतलब उसके बाद हमारे मेजरली सारे कॉन्सेप्ट खत्म अकाउंटिंग क्वेश्चन में, सारे ट्रांजेक्शन खत्म, फिर हम किस पे जाएंगे, क्वेश्चन पे। नाउ लेट्स रीच टू पॉइंट नंबर 19। क्या कहता है पॉइंट नंबर 19? पॉइंट नंबर 19 कहता है सोल्ड गुड्स
कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। याद है ऐसा तो करके आए सर, ये तो हम करके आए। वापस नया पॉइंट, मैंने कहा नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट इसमें है जो प्रॉब्लमेटिक। एंड रिसीव्ड ₹14,000 in full and final settlement, in full and final settlement। मतलब 10,000 की चीज 15,000 में बेची, 10,000 की चीज 15,000 में बेची, और सामने वाले ने बट बाद में पैसा कितना दिया, 14,000। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को वैसे एक साथ ही लिखता बट कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं दो अलग अलग पार्ट में कर देता हूं। मैं इसको लिख देता हूं ये 19 का फर्स्ट वाला पार्ट और ये 19 का सेकंड वाला पार्ट, ताकि आपको समझ में आए कि ये दो अलग अलग पॉइंट पे हुए हैं, ऐसा नहीं लगे कि एक साथ ही है, दो अलग अलग पॉइंट पे हुए हैं। तो 1 और 2 दोनों का मतलब, पहले पहले वाला तो आता ही होगा, तो पहला वाला तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता यार, इतना तो मुझे भी कॉन्फिडेंस है तुम पे। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सुनो अब मैं क्या कहता हूं। 10,000 का माल बेचा, बोलो ना, आपका जो स्टॉक था, आपके पास जो माल पड़ा था, कितने से कम होगा 10,000 से? मुझे बताओ ना। क्रेडिट में बेचा तो आपके पास डेटर नाम से एक एसेट आ जाएगा, याद आ रहा है, एक ट्रांजैक्शन किया था, और 10 का माल 15 में भेजा तो 5 का प्रॉफिट हुआ। अब एक बार चेक कर लो, लाइबिलिटी और कैपिटल साइड 5,000 से बड़ी, एसेट साइड पहले तो माइनस हुई, पहले तो प्लस हुई मान लो 15,000 से, फिर माइनस हुई 10,000 से, दोनों बराबर है, दोनों तरफ नेट 5,000 से इंक्रीज हुआ, टैलीड है। अब मैं कहता हूं ये जो डेटर है ना, इसने हमें आगे जाके 14,000 ही दिए। सर ऐसा कैसा, माल तो 15,000 में बेचा था, उसके बाद जब पहुंचा ना तो हो सकता है हमने कम माल भेज दिया हो सकता है क्वालिटी खराब, उसने बोला मैं तो नहीं रखता, जा लेके जा ये बेकार क्वालिटी का माल। तो हमने उसको बोला चल छोड़ यार, तू एक काम कर, 15 मत दे, तू 14,000 दे दे। तो हमने उसको क्या किया, 15 की जगह 14,000 में ही माल बेच दिया, मतलब 1,000 कम रेडी हो गए मैं एक्सेप्ट करने को। व्हाट वी गोना डू? सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहां पे आपके जो एसेट, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपका ये जो कैश है इसमें 14,000 आएगा, ये तो पक्की बात भाई। वो जब 15 की जगह 14 देगा तो मेरे पास 14 तो आएगा। आ रहा समझे? मैंने कहा मेरे पास डेटर, ये डेटर का जो बैलेंस था 15,000 ऊपर, अरे ये जो बैलेंस था ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मुझे फ्यूचर में मिलेगा, मेरा एसेट है। बट भैया 15,000 अब तो मिल गया, या जो बचा है वो नहीं मिलेगा? समझने की कोशिश करो। 15,000 का माल हमने 15,000 में माल बेचा, तो हमने डेटर बनाया 15,000 से कि हमें कितने मिलेगा फ्यूचर में, 15। अब डेटर ने तो कहा मैं तो 14 ही दूंगा, तो 15 में से 14 तो आ गया, जो 1,000 है वो अब आएगा ही नहीं, तो मेरा तो एसेट पूरा 15,000 से कम हो जाएगा। और अब वो जो 1,000 नहीं आएगा, वो जो मेरा नुकसान है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। किस में से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से माइनस। नुकसान है ना, अरे जो ये 1,000 का डिस्काउंट दिया अपने लिए तो नुकसान है, तो नुकसान जो भी होता है कहां से माइनस होता है? कैपिटल में। ये देखो अब दोनों दोनों देखो ट्रांजैक्शन, सवाल ही नहीं उठता कि तुम कहीं अटको इसमें, दोनों ट्रांजैक्शन अच्छे से गो थ्रू करो, क्लैरिटी है इसमें पक्का। तो 15 वाला कॉपी मारो यार, फिर सॉरी 19 वाला कॉपी मारो, उसके बाद समझते समझते कॉपी मारना, फिर अपन करेंगे 20।
यस गाइस, कॉपी मार लिया बिल्कुल अच्छे से। अब बेटा लास्ट वाला पार्ट, 20th वाला पार्ट। 20th वाला पार्ट क्या कहता है? ये कहता है कि पहला वही सेम दो पार्ट में बांटता हूं। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 25,000 ऑन क्रेडिट। सबसे पहला तो इसको बताओ ना सर, ये तो आप करा चुके हो। मैंने कहा यस, फर्स्ट पार्ट तो वही है जो मैं करा चुका हूं। तो मैंने कहा, और सेकंड पार्ट भी साथ साथ लिख देता हूं ताकि समझ में आए यार क्यों करवा रहा हूं मैं। पेड 22,000 इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मतलब फुल एंड फाइनल, अब इसके बाद कुछ देना ही। इन फुल सेटलमेंट टू क्रेडिट, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल क्लियर कट है फंडा इसमें। गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 25,000 ऑन क्रेडिट, मतलब इसका क्या है माय डियर फ्रेंड्स? मतलब इसका यह है कि आपने 25,000 के गुड्स खरीदे उधार पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास जो स्टॉक है, अरे एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो अपने को पता ही है, फिर भी लिख देते हैं एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं ये लिख रहा हूं ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है बिल्कुल क्लियर कट एस्पेक्ट कि मैंने 25,000 का माल खरीदा तो 25,000 से मेरा स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, 25,000 से मेरा स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। दूसरा, मेरे कैपिटल का जो बैलेंस है, मेरे कैपिटल का जो बैलेंस है उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आया, बट यस मेरा क्रेडिटर का जो बैलेंस था वो 25,000 से बढ़ गया। अरे 25,000 का माल उधार में खरीदा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी 25 से, मेरा स्टॉक भी बढ़ेगा 25 से। अब मैं अगले वाले एडजस्टमेंट में कहता हूं कि हमने 22,000 रुपए दिए और हमने कहा कि हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब 25,000 की जगह कितने दे रहे हैं? सिर्फ 22। तो सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो, इसका मतलब यह है जब आप अपना एसेट बनाओगे तो आपके एसेट में से जो कैश जाएगा वो जाएगा 22,000। सर 22 जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल। सर कैपिटल में? मैंने कहा अभी बताते हैं। मैंने कहा लाइबिलिटी, अब ध्यान से सुनो, लाइबिलिटी का मतलब क्या था? जो पैसा तुम्हें देना है। सर पहले तो एक बार ये बताओ ना, कोई आदमी हमसे कम क्यों लेगा? जब उसने माल दिया 25,000 का तो वो 22,000 क्यों लेगा? हो सकता है माल में कुछ खराबी हो सकता है गलत क्वांटिटी भेज दी हो सकता है रॉन्ग स्पेसिफिकेशन भेज दिया हो, बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने कहा 22,000 का हमने पेमेंट किया। मुझे एक चीज बताओ, 25,000 की जगह 22,000 का पेमेंट करोगे तो 3,000 का बेनिफिट होगा ना? अरे यस कि नो? पहले वाला क्वेश्चन देखो। पहले वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने 1,000, हमें 1,000 कम मिले थे तो नुकसान था। यहां पे हमने 3,000 कम दिए, फायदा है। और यहां पे क्या हो गया? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टोरी गाइस? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टोरी? समझ में आ रहा है बेटा इसमें क्या है? कोई डिफिकल्टी है इसमें अपने को? पक्का सेट हो गया? इसमें दिमाग में सेट है अच्छे से? चलो कॉपी मारो। यस गाइस, डन है क्या स्टोरी अपने? बिल्कुल अच्छे से डन है। कोई डिफिकल्टी है इसमें? कोई डिफिकल्टी है इसमें अपने? पक्का पॉज किया होगा आपने, कॉपी मारा होगा इसको बहुत अच्छे से। गाइस ये जो 20 पॉइंट्स अपन ने कवर किए ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये अगर आपने समझ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो आप मान लो अकाउंटिंग क्वेश्चन आ गया। और मैं आपको बता रहा हूं
एक एक्सरसाइज होती है, मतलब एक तरीका होता है चीज को करने का। आप देखो पूरे चैप्टर को मैंने एक सिमेट्री में ऑर्गेनाइज किया और 20 पॉइंट्स में डिवाइड किया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे ही टू इफेक्ट्स विजुअलाइज करना सीख लिया है, तो इसी चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप, आई एम अज्यूमिंग जो अगला लेक्चर होगा जब अपन क्वेश्चंस वगैरह प्लान करेंगे, तो आप उसमें पहले यहां तक का पूरा रिवाइज करोगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर में आप ज्वाइन करोगे। ठीक है गाइस, कोई पुराना पार्ट ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज लेक्चर में वापस देख लो, बट यहां तक का पूरा अच्छे से होना चाहिए। ओके गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां मिलेंगे अपन क्वेश्चंस के साथ।